हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6th एडिशन। हम कर रहे हैं प्रेसिडेंट चैप्टर। तो इससे पहले वाले पार्ट में वी हैव कवर्ड टिल इम्पीचमेंट। अब हम करेंगे पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले आते हैं इनके जो आपके मेजरली एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अच्छा, ये कवर किस में है? दिस इज कवर्ड इन आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि सारी की सारी जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जिनके नाम पे काम हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन करके, जो प्रेसिडेंट साइन करके किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वो किसके नेम पे हो रही है? वो हो रही है हमारे प्रेसिडेंट साहब के नेम के। जैसे कि जो भी मेजरली एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं उस पे उसको कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट on the aid and advice of the Union Council of Ministers, which is headed by Prime Minister, and its advice is almost binding on the President. President can send it for the reconsideration सिर्फ, लेकिन एक बार वापस से ये कितना हो जाएगा? ये वापस से कंपलसरी हो जाएगा। तो किस किस को अपॉइंट कर रहे हैं? आप ये देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, इवन प्राइम मिनिस्टर को या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो जो भी सब मेजर लोग हैं, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये एग्जीक्यूटिव पावर। फिर आती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स आर्टिकल 79, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव लॉ से रिलेटेड पावर आती है। अब देखिए, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यही तीनों चीज होती है ना पार्लियामेंट। अब जो है, मान लो कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स भी किसके हाथ में आ जाती है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। अच्छा, कोई भी लॉ अगर हमको पास करना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। फिर असेंट कौन देगा उनको? असेंट देगा उनको प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट उन चीज को असेंट नहीं दे रहे तो वो लॉ नहीं बनेगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इफ पार्लियामेंट इज एब्सेंट फॉर सम रीजन, अगर पार्लियामेंट एब्सेंट है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस केस में प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज, और उन लॉज को बोला जाता है ऑर्डिनेंसेस। तो ये ऑर्डिनेंस बना सकते हैं कौन से आर्टिकल में? इट इज अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस बनाओ। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 1, 2, 3। अच्छा, 213 गवर्नर भी बना सकते हैं ऑर्डिनेंसेस अपने स्टेट के लिए, वो 213 में। अच्छा, अब इस ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम कितना होता है? लाइफ टाइम होता है इनका 6 मंथ्स का, क्योंकि 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ऑर्डिनेंस 6 मंथ का होता है। ऑल्दो अगर लोकसभा राज्यसभा इसको रेटिफाई कर देती है तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो पूरा लॉ भी बन सकता है, बट वो उनकी फिर मर्जी है। तो अगर वो एब्सेंट है तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो लॉज बना सकते हैं। ये आता है लेजिस्लेटिव पावर्स में। देन कम मिलिट्री पावर, अगेन आर्टिकल 53। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर है किसके? आर्म्ड फोर्सेस के। So this comes under military power of the president. Then आती है इनकी जुडिशियल पावर। देखो, इंडियन जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। इससे भी ऊपर एक चीज होती है, वो होते हैं प्रेसिडेंट। क्योंकि आप ये देखिए, अगर मान लो कोई कन्विक्ट है, ये कोई कन्विक्ट है मान लो ए, तो ये किसी भी वक्त माफी के लिए प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को भी पावर मिली हुई है ये। तो मर्सी पिटिशन नाम की एक चीज होती है, मर्सी
पेटिशन, यानी कि दया का पेटिशन देखना। तो मर्सी पिटिशन ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है। प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 के अंदर और गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 161 के अंदर। तो अब प्रेसिडेंट कैन गिव मर्सी, प्रेसिडेंट कैन गिव मर्सी। सो 72 और 161। अच्छा, इन दोनों में से मान लो ये ए था, ए ने गवर्नर साहब को भी एप्लीकेशन भेजी, प्रेसिडेंट को भी। अब इन दोनों में से अगर एक जना भी ओके बोल देता है तो फिर इसकी मर्सी पिटिशन ओके हो जाती है, और दोनों ही ना करते हैं फिर तो नहीं है, दोनों ही हाँ करते हैं तो भी हाँ ही है। पर अगर एक ने भी कर दिया तो यस ही होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर छोटा है प्रेसिडेंट बड़ा है, तो प्रेसिडेंट ने ना कर दिया गवर्नर ने हाँ करा था तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, गवर्नर की भी बात की वैल्यू रहेगी। तो मर्सी पिटिशन जो है वो मूव किया जा सकता है। अब मर्सी पिटिशन आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक। अब इसके अंदर बेसिकली 5 टाइप की पिटिशन फाइल आउट हो सकती है, 1 2 3 4 5। पहली वाली होती है जिसको बोलते हैं रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? डिले इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, डिले इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, रिप्राइव, देर कर देना कोई भी सेंटेंस शुरू होने में। अब ये किस केसेस में हो सकता है? मान लो किसी लेडी को सजा हुई है, वो लेडी प्रेग्नेंट है और 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी होनी है, तो वो रिप्राइव के लिए मांग कर सकती हैं कि प्रेसिडेंट सर प्लीज़ 2 महीने रुक जाओ, मेरी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद मैं सेंटेंस शुरू कर दूँगी। या फिर कोई XYZ है, उसकी बहन की शादी है, उसकी माँ बीमार है, तो ऐसे केस में डिले आता है किसके अंदर? रिप्राइव के अंदर, REPRIEV, रिप्राइव। सो रिप्राइव में डिले इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट इज रेस्पाइट, RESPIT, रेस्पाइट। रेस्पाइट में आते हैं कि अगर कुछ बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो एक तरीके से सज़ा कम कर दी जाती है या बिल्कुल ही मना कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, उसको फांसी की सज़ा है और उसने रेस्पाइट मूव करने को बोला कि सर मैं अगर मरूंगी तो मेरा जो बेबी है ना उसकी भी डेथ हो जाएगी। या फिर कोई बहुत ही ओल्ड एज पीपल है या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस केस में क्या हो जाता है? रेस्पाइट हो जाता है। नेक्स्ट इज रेमिट। रेमिट में क्या आएगा? रेमिट में होगा कि रिड्यूस कर देना पनिशमेंट को। ये संजय दत्त के केस में होता, रेमिटेंस मिल गया था उनको कि मान लो आपको 4 साल की सज़ा हुई थी और आपने रेमिट मूव करा के उसको फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स में कम करा लिया, आपने सिर्फ 2 साल की करा ली उसे, तो अगर रेमिटेंस मिल जाएगा तो वो चीज़ कम हो जाती है। तो रिप्राइव जिसमें डिले इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, रिस्पाइट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, रेमिट, रिड्यूस द पनिशमेंट, देन कम्स कम्यूटेट। कम्यूटेट में आ जाता है कि एक फॉर्म की पनिशमेंट को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, फांसी सुनाई देती है आपको, ठीक है, आपने कहा नहीं सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फांसी से चेंज करके कन्वर्ट किस में कर दिया गया? उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, कि चलो ठीक है ऐसा कुछ चेंज कर दिया। या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को भी कम कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है आपका कम्यूटेट में, कि एक फॉर्म से कम्यूटेट करके दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया। एंड नेक्स्ट इज पार्डन। पार्डन मिलते ही बधाई हो, जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। तो पार्डन का मतलब टोटल माफ़ी, कुछ नहीं करना आपको, टोटल माफ़ी मिल जाएगी। अच्छा, जो पार्डन होता है ना, टोटल पार्डन, तो इस केस में डेथ का जो सेंटेंस होता है ना, डेथ का, उसको पार्डन करने का गवर्नर को राइट नहीं होता। गवर्नर बाकी सब में कर सकता है पर डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकते। गवर्नर का किस में था? आर्टिकल 161 में। तो बाकी सब में कर सकते हैं, डेथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक। सो दिस वाज मर्सी, जो पावर है आर्टिकल 72 के अंदर। फिर आती है जी इनकी डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होगा कि मेजरली एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना। एम्बेसडर्स कौन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल
ये हमारा कंट्री है इंडिया, और ये मान लो यूएसए है, तो यूएसए में हम ऐसा अपना एम्बेसी बनाते हैं, ऐसे यूएसए इंडिया में अपनी एम्बेसी बनाते हैं। तो उस एम्बेसडर वगैरह को जो है वो अपॉइंट करने का काम ये करते हैं, अलाउ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। एम्बेसीज होते हैं हमारे। अच्छा, एक होते हैं एम्बेसी, एक होता है हाई कमीशन। तो हाई कमीशन होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन? जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही थी, तो उनके बीच में हाई कमीशन रहेगा, और बाकी सबके बीच में एम्बेसीज रहते हैं। सो एम्बेसीज वगैरह को ये अलाउ करते हैं। फिर आते हैं इनके इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप के होते हैं, 352, 356, 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। सो इसके अंदर ये प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन, या फिर एक तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। डिटेल में वी विल डिस्कस इट इन इमरजेंसी चैप्टर। बेसिकली ये प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं इमरजेंसी का। फिर आती है जी फाइनेंशियल पावर। तो जो भी मनी बिल्स होते हैं, इंट्रोड्यूस होने से पहले ही प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। प्रेसिडेंट ओके करेंगे तब ये इंट्रोड्यूस होगा। बाकी आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करा जाता है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं एवरी 5 ईयर्स। तो ये सब फाइनेंशियल पावर्स में आ जाता है। फिर हो जाती है इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि इनकी अपनी समझदारी की पावर। तो इसके अंदर मेजरली आते हैं 2 चीज़ें, एक है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर वीटो। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट समझने की कोशिश करते हैं। जो ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो भी लीडर होंगे मेजॉरिटी पार्टी के, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, उनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे टू टेक अ क्लेम फॉर द गवर्नमेंट, और फिर ये अपॉइंट करेंगे किनको, प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, प्री पोल अलायंस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्री पोल यानी कि पहले से ही निर्धारित हो गया हो कि अगर ये 2 पार्टी या 3 पार्टी या 4 पार्टी एक साथ काम कर रही हैं, तो ये पहले से ही पब्लिक को पता हो। पीपल का बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए कि पता चले ये दोनों दुश्मन थे और मैंने वोट दिया और कि ये अलग है ये अलग है, बाद में ये दोनों ही एक हो गए। पागल किसका बना, पागल मेरा बना। तो अब देखो, लेकिन हमने क्या देखा इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में कि पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं। पहले जो दुश्मन होते हैं एक साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज नीड ऑफ आर, अगर हम इसको मना कर देंगे तो सरकार ही नहीं बनेगी और फिर एनार्की छा जाएगी, लोग एक दूसरे को मार के काट के खा जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये अपॉइंट करेंगे पीएम को। अब देखो कुछ ऐसा केस आया कि मान लो एक ए पार्टी है, उसको भी 100 सीट्स मिली, बी पार्टी को भी 100 सीट्स मिली, और बाकी जो अदर्स थे उनको बची हुई 50-60 सीट्स बनी। तो अब इन दोनों में से प्रेसिडेंट किसे बुलाएंगे, पहले ए को बुलाएंगे सरकार बनाने, बी को बुलाएंगे। तो इस केस में प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी डिस्क्रिशन का, अपनी समझदारी का, और अपने हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से वो देखते हैं कि किसके हायर चांसेस है सरकार बनाने के, और उसको इनवाइट करा जाता है। ठीक, तो दिस वाज डिस्क्रिशनरी पावर। अब आती है इनकी वीटो पावर। बेटा वीटो पावर इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ इनहेरिट पावर्स तो हैं ही हैं। अब आर्टिकल अगर हम 111 देखें तो कोई भी बिल तब पास होगा, राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट। तो प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं
या अपने एसेंट को विद होल्ड कर सकते हैं, विद होल्ड रोक के रखना। सो अब 3 वेज होते हैं किस चीज के, विद होल्डिंग द एसेंट, एसेंट को रोक के रखना। एक तो है जी एब्सोल्यूट, कि मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मुझे तो करना ही नहीं है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। बट इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बिल्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड है सस्पेंसिव। सस्पेंसिव का मतलब वापस भेज दिया फॉर रिकंसिडरेशन, कि मुझे सही नहीं लग रहा है, रिकंसिडर करो इसे। बट रिकंसिडरेशन के बाद वापस आ गया तो फिर अब ये बाइंडिंग हो जाता है कि अब तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। और तीसरा हो जाता है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब ना ही मैंने यस बोला ना ही मैंने नो बोला, मैंने लेके बिल बस अपनी जेब में रख लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉकेट वीटो, कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैंने इसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिया है। सो प्रेसिडेंट जो है पॉकेट में इसको रख सकते हैं। बट एक चीज देखिए, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? प्रेसिडेंट्स टर्म इज 5 years मैक्सिमम, यस और नो? सो इफ मैंने पॉकेट वीटो कर भी लिया, मैंने जेब में रख भी लिया, तो भी मैं मैक्सिमम 5 साल तक ही तो रख सकती हूँ। तो बाद में कभी ना कभी अगर चाहेगी गवर्नमेंट तो लॉ बन ही जाएगा। So this was all about president, and in our next video we will start with vice president. Thank you so much.